तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात की घटी घटना जब भी मुझे याद आती है तो मेरा पूरा शरीर आज भी कांप उठता है, क्योंकि उस दिन मैं अपनी कार से अपने ऑफिस से जयपुर मीटिंग के सिलसिले में जा रहा था कि तभी वो उल्टे पैरों वाली डरावनी औरत जिसने मुझ पर हमला किया था, फिर मैं वहीं बेहोश हो गया था। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं कैसे बच गया था ये तो मुझे आज तक याद नहीं है, जैसे कि मानो किसी ने मेरी याददाश्त को मिटा दिया हो। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और दिल दहला देने वाली इसी घटना की ओर। दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक बेहतर जॉब के तलाश में दिल्ली के लिए निकल पड़ा। दिल्ली में मैं एक किराए का रूम लेकर रहने लगा था। मैंने कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन मुझे किसी जॉब का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जल्दी से कोई जॉब नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन मेरी एक कंपनी में मैनेजर की जॉब लग गई। मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत ही खुश था, लेकिन जिस कंपनी में मेरी जॉब लगी थी वो कंपनी दिल्ली सिटी से बाहर मेरे रूम से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, जिसमें मुझे सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक की रोज की ड्यूटी लगी थी। अब सब कुछ सही से चल रहा था और अब मुझे उस कंपनी में काम करते हुए तकरीबन 6 महीने होने को आए थे कि एक दिन मेरे बॉस का कॉल आ गया। मुझे अपनी कंपनी की तरफ से जयपुर मीटिंग के सिलसिले में जाना है। मैंने भी हाँ कह दिया। फिर क्या था, मैं अपने एक ड्राइवर के साथ शाम के वक्त तकरीबन 7 बजे हम उसी वक्त निकल पड़े। 90 के दशक के गाने बजाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब हमारी गाड़ी दिल्ली से जयपुर जाने वाले एक हाईवे पर चल रही थी। शाम का वक्त था तो हमारे आसपास से काफ़ी गाड़ियां गुजर रही थी। तभी मेरे ड्राइवर ने गाड़ी को हाईवे से एक सुनसान सड़क की ओर मोड़ लिया। मैंने अपने ड्राइवर को टोकते हुए कहा, तुमने गाड़ी को हाईवे से क्यों मोड़ लिया? तो मेरी बात पर उस ड्राइवर ने मुझे जवाब देते बोला, साहब आपको पता नहीं है, दिल्ली से जयपुर वाला रोड रात में जाने के लिए सही नहीं है। मैंने उस ड्राइवर से पूछा, ऐसा क्यों? अभी तो रात के 8:30 ही तो हो रहे हैं, अभी किस बात का डर है? तो मेरी बात पर उस ड्राइवर ने कहा, साहब मैं इस रोड को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। कहा जाता है कि रात के वक्त जयपुर जाने वाले हाईवे पर एक लड़की की आत्मा भटकती है। तभी मैंने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा, अरे यार क्या तुम भी ड्राइवर साहब, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? तो मेरी बात पर उस ड्राइवर ने बड़ी गंभीरता से जवाब देते कहा, हम इंसानों की भी बड़ी अजीब फितरत है। हम उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो हमें दिखाई देती है, और जो हमें नहीं दिखाई देती उनको हम नकार देते हैं। उस ड्राइवर की बात सुनकर एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई बुरी शक्ति नहीं चाहती हो कि हम उन्हें नकारें। मैंने उस ड्राइवर की बात काटते हुए उस ड्राइवर से पूछा कि ये जिस रोड से हम जा रहे हैं वो सुरक्षित तो है ना? तो मेरी बात पर उस ड्राइवर ने थोड़ी मुस्कान के साथ मुझसे कहा, हाँ साहब बिल्कुल सुरक्षित है, आप आराम से बैठे रहिए। फिर ऐसे हम आपस में बात करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे कि सड़क के किनारे एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी होकर लिफ्ट का इशारा कर रही थी। मैंने ड्राइवर से गाड़ी को उस औरत के पास रोकने के लिए कहा, तो मेरी बात पर उस ड्राइवर ने गाड़ी रोकने से सख्त मना कर दिया। तो मैंने उस औरत को देखा तो देखने में वो औरत तकरीबन 70-75 साल की बूढ़ी औरत थी। मैंने ड्राइवर से कहा, यार इतनी रात को वो बेचारी अकेले कहाँ जाएगी? मेरी बात सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी को उस औरत के पास रोक दिया। मैंने उससे पूछा कि दादी कहाँ जाना है आपको? मेरी बात पर उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, बेटा यहीं आगे एक छोटा सा मेरा घर है, वहीं मुझे छोड़ देना। मैंने उस औरत को गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। फिर मैंने ड्राइवर से गाड़ी चलाने के लिए बोला। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और अब हम आगे बढ़ने लगे। और फिर मेरा ध्यान अचानक उस औरत पर गया तो मैंने देखा कि वो औरत बड़े ही अजीब तरीके से अपने बाल खोलकर बैठी हुई थी और तो और वो शीशे से बाहर की ओर घूरे जा रही थी। मैंने फिर थोड़ी धीमी आवाज़ में उस औरत से पूछा, क्या देख रही हो दादी? मेरी बात सुनकर एकदम से उस औरत ने अपना मुंह मेरी तरफ करते हुए बड़े ही अजीब ढंग से मुझसे कहा, अपना शिकार। उस औरत के मुंह से इतना सुनते ही मैं सन्न रह गया। तभी मेरे ड्राइवर ने इशारे से मुझे कहने लगा कि हम 5 किलोमीटर तक आ चुके हैं और इस औरत से पूछो कि इसे कहाँ उतरना है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत से कुछ पूछ लूँ, लेकिन ड्राइवर के कहने पर मैंने उस औरत से थोड़ी डरी आवाज़ में पूछा, दादी तो आपको कहाँ उतरना है? हम काफ़ी दूर निकल आए हैं। उस औरत ने मेरी बात पर कहा, तुम सिर्फ चलते रहो, जब उतरना होगा तो मैं बता दूंगी। उस औरत की बात सुनकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये औरत कोई साधारण औरत नहीं है। और अब हम परेशान भी हो गए थे क्योंकि ये औरत गाड़ी से उतरने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब हम तकरीबन 15 किलोमीटर आगे आ चुके थे, लेकिन उस औरत से मैं
जब भी उतरने के लिए पूछता तो वो औरत बात को टाल देती और आगे बढ़ने के लिए बोलने लगती। मेरे बार बार कहने पर उस औरत ने आगे की ओर गाड़ी मुड़ाने के लिए कहा, जहां से वो बूढ़ी औरत गाड़ी को मुड़ाने के लिए बोल रही थी। पर वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, लेकिन हम भी मजबूर थे क्योंकि उस औरत को गाड़ी से उतारने का कोई और रास्ता नहीं था। मैंने ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहा और जिस जगह पर उस औरत ने गाड़ी को रोकने के लिए बोला उसके बगल में एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी कुटिया हमें दिखाई दे रही थी और वो औरत उस कब्रिस्तान के पास उतर गई। फिर मैंने चैन की सांस ली और ड्राइवर से मैंने तुरंत ही गाड़ी मोड़ने को कहा। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी को रिवर्स किया तो मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा कि वो बूढ़ी औरत कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी और गाड़ी के शीशे में उस औरत का पूरा शरीर मानो एक जिंदा कंकाल जैसा दिख रहा था। सफेद साड़ी में बड़े बड़े खुले बाल, जिसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था कि तभी ड्राइवर ने मुझसे कहा, साहब उस औरत को देखिए, कब्रिस्तान में बैठकर रो रही है। मैंने ड्राइवर की बात पर उस औरत की ओर ध्यान से देखा तो पता चला कि वो रो नहीं रही थी, बल्कि कब्रिस्तान से एक गड्ढे को खोदकर एक मुर्दे को निकालकर खा रही थी। ऐसा दृश्य देखकर हम दोनों कांप उठे थे कि अचानक उस औरत ने अजीब मुस्कान के साथ हमारी कार की ओर देखा तो मैंने ड्राइवर से जल्दी गाड़ी भगाने के लिए बोला और फिर साइड मिरर में देखा तो वो औरत कब्रिस्तान से उठकर हमारे कार के पीछे पीछे दौड़ रही थी। फिर कुछ देर पहले साधारण सी दिखने वाली औरत अब एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल में बदल गई थी। मैंने ड्राइवर से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। और ये कहते हुए मैं उस चुड़ैल की ओर देखे जा रहा था कि अचानक ही वो चुड़ैल वहीं रोड पर रुक गई और वहीं रोड पर बैठकर अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कोई मंत्र पढ़ रही थी। लेकिन हमसे काफी दूरी पर होने की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और देखते ही देखते अब हम उस चुड़ैल से काफी आगे निकल आए थे कि अचानक ही एक दिल दहला देने वाली चीख हमारे कानों में पड़ी और एकदम से सब शांत हो गया। अब हम उस मोड़ से हाईवे पर निकले ही थे कि हमने गौर किया कि वो हाईवे एकदम से कच्ची सड़क में बदल गया था। हम उसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ रहे थे और मैं ये सोच के हैरान था कि एकदम से इतना बदलाव कैसे हो सकता है। मैं पूरी तरह से अब डरा हुआ था। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला ये देखने के लिए कि हम कहाँ पर हैं, तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में 1% भी सिग्नल नहीं था। चारों तरफ का माहौल देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे मानो हम समय में बहुत पीछे आ गए हों। अब ना तो मेरे कुछ समझ में आ रहा था और ना ही मेरे ड्राइवर के। अब हम उसी रोड पर आगे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी सामने की ओर लगभग 24 से 25 साल का एक लड़का, जो कि पूरी तरह से डरा हुआ था, गाड़ी रोकने के लिए हमें इशारा कर रहा था। लेकिन उसके कपड़े के पहनावे से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई 90 के दशक का आदमी है। तभी हमने उस लड़के को गाड़ी में बैठा लिया और फिर मैं उस लड़के से पूछने लगा कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेरी बात पर उस लड़के ने थोड़ी घबराहट में मुझसे कहने लगा कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, जल्दी यहाँ से चलो। और फिर उस लड़के ने सड़क के किनारे पीछे की ओर इशारा किया तो मैंने फौरन ही पीछे पलट कर देखा तो मैं देखकर दंग रह गया, क्योंकि इतना खौफनाक मंजर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने देखा कि मुर्दों की एक फौज हमारी तरफ ऐसे बढ़ रही थी जैसे मानो कि एक बारात निकल रही हो। उस भीड़ में किसी का हाथ नहीं था तो किसी का सर गायब था। धीमे धीमे कदमों से वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे और अब हमारा भी बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। मैंने ड्राइवर से गाड़ी तेज भगाने के लिए कहा और फिर हम तेजी से बस आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे कि तभी मैंने उस लड़के से पूछा, तुम हो कौन और यहाँ कैसे फंसे थे और ये सब क्या हो रहा है। अब मेरी बात पर उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। कि तभी गाड़ी चलाते हुए मेरे ड्राइवर ने बोला, साहब मुझे लगता है कि हम छलावे में उलझ गए हैं। तभी मैंने कहा, छलावा, ये क्या होता है। तो मेरी बात पर मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि जो हमारे साथ अभी हो रहा है ये छलावा ही है। छलावा भी भूत प्रेत के जैसे होते हैं, लेकिन वो हमें छल से मारते हैं, जो दिखने में तो हमारे जैसे ही होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पहचान पाना नामुमकिन सा हो जाता है। शायद उस औरत ने हमारे साथ छलावा किया है। दोस्तों, मैं इतना सुनकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि अगर हम पे छलावा हुआ है तो इस छलावे से निकले कैसे। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि मेरे ड्राइवर ने गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा दिया। तभी मैंने सामने देखा तो हम पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि हम जिस रोड से सामने की ओर गए थे हम दोबारा वहीं आकर अब रुक चुके थे और वो नर कंकाल की पूरी भीड़ ठीक हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन एक बात हमें जो सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी
कि वो बूढ़ी औरत जिसके कुछ मंत्र पढ़ने के बाद से ये घटना हमारे साथ हो रही थी, वही औरत और नरकंकाल की भीड़ में सबसे आगे खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अब उस औरत को देखने के बाद हमारी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन मेरे ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी को मुड़ाया और फिर मेरा हाथ कस के पकड़कर जंगल की ओर गाड़ी को भगाने लगा। तभी उस लड़के की एकदम से चीख निकल गई, क्योंकि वो बूढ़ी औरत गाड़ी के स्पीड से हमारे साथ दौड़ रही थी और जिस तरफ की सीट पर वो लड़का बैठा हुआ था उसके कांच पर वो अपने धारदार नाखून से खुरेचे जा रही थी। और देखते ही देखते उस चुड़ैल ने चलती गाड़ी का दरवाजा उखाड़ फेंका और अपने धारदार पंजे से उस लड़के को चलती गाड़ी से घसीटते हुए उन्हें नरकंकाल की भीड़ की ओर लेकर चली गई। दोस्तों, इतना खौफनाक मंजर देखकर हम अब अपनी हिम्मत हार चुके थे कि तभी मैंने देखा कि वही चुड़ैल फिर से हमारी तरफ अब तेजी से बढ़ रही थी। अब उस चुड़ैल को हमारी तरफ आता देखकर मेरे ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी को सामने के एक पेड़ से दे मारा और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरी जब आंख खुली तो मैंने खुद को उसी सुनसान रोड पर पाया जहां से ये हादसे होने शुरू हुए थे। मैंने गाड़ी में देखा तो मैं अकेला ही था, मेरा ड्राइवर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगा तो दूर दूर तक बस गहरा सन्नाटा ही पसरा हुआ था। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि अब वो जयपुर वाला हाईवे पूरी तरह से पहले जैसा दिखाई दे रहा था। अब इतना देखते मुझे समझने में देर नहीं लगी कि अब मैं उस छलावे से बाहर निकल गया हूँ, लेकिन डर तो इस बात का था कि मेरा ड्राइवर कहाँ गया। मैं जल्दी से कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा कि तभी मेरे पीछे वाली सीट से एक आवाज़ मेरे कान में पहुंची। कहाँ जा रहे हो बेटा? उस औरत की आवाज़ सुनकर मेरा पूरा बदन कांप उठा था। मेरे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि उस औरत ने मेरे सिर पर अपना हाथ फेरते हुए एक मंत्र पढ़ा। इसके पहले कि मैं कुछ कर पाता कि एकदम से सब कुछ शांत हो गया और फिर से मैं शायद किसी छलावे में आकर फंस चुका था। अब मैं बिल्कुल अकेला था। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और आगे की ओर जाने लगा। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर मैंने सड़क पर कुछ लोगों को देखा और कुछ लोगों को देखने के बाद मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और मैं उन्हीं की ओर आगे बढ़ ही जा रहा था कि तभी मेरी नज़र अचानक इस सड़क के किनारे बैठे एक लड़के पर गई। तो मैंने देखा कि वो लड़का अपने हाथ के मांस को नोच नोच कर खा रहा था। अब एक पल को ये दृश्य देखकर मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा था। फिर मैं बड़े हिम्मत से खुद को समझाने लगा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सब एक छलावा है। और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। फिर धीमे कदमों से मैं उन्हीं लोगों के पास आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी जिसकी उम्र लगभग मेरे समान ही थी। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी किसी चीज़ को देखकर बहुत डरा हुआ है। मुझे देखते ही वो आदमी भावुक होकर रोने लगा और अपने बारे में बताते हुए कहने लगा कि मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था कि तभी अचानक एक बूढ़ी औरत मुझे दिखाई दी जो लिफ्ट का इशारा कर रही थी। अब मैंने देखा कि वो इतनी रात को अकेले पैदल कहाँ जाएगी। मैंने उस औरत को अपनी कार में बिठा लिया और उसके बाद से अचानक ही मैं यहाँ इन लोगों के बीच आ गया। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मैंने उससे कहा कि ये सच्चाई नहीं है, ये बस एक छलावा है, हमें खुद इस छलावे से निकलना पड़ेगा। अभी मैं उस आदमी से इतना कह ही रहा था कि वो लड़का जो अपने ही हाथ का मांस खा रहा था उसने हमें देख लिया और वहाँ मौजूद सारे आदमखोर मुर्दों को लेकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। अब मैंने उस आदमी का हाथ जोर से पकड़ा और अपनी कार की तरफ भागने लगा। मैं अभी अपनी कार के पास पहुंचने ही वाला था कि मुझे याद आया कि मेरे ड्राइवर ने गाड़ी जैसे एक पेड़ से टकराई थी तो ये छलावा टूट गया और मैं वापस से आ गया था। अब मैंने तुरंत उस आदमी को गाड़ी में बैठाते हुए जल्दी से गाड़ी को किसी पेड़ में जोर से ठोकने के लिए कहा। मेरी बात पर वो आदमी मुझसे डरते हुए कहने लगा कि अरे भाई साहब, ऐसे तो हम दोनों मारे जाएंगे। तभी मैंने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। मेरे इतना कहने पर उस आदमी ने तुरंत ही गाड़ी को सामने के एक पेड़ में जोरदार टक्कर मारी और एकदम से सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि सच में अब वो छलावा टूट चुका था, लेकिन इस बार भी मेरा ड्राइवर मुझे कहीं भी नहीं दिखा और ना ही वो आदमी जिसने कार को टक्कर मारी थी। अब मुझे पता था कि पहली बार की तरह ही वो औरत ज़रूर कहीं ना कहीं मेरे आसपास ही होगी, इसलिए मैंने तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को पूरे रफ्तार से जयपुर वाले हाईवे पर भगाने लगा कि तभी अचानक ही मेरी कार धीरे धीरे एकदम से रुकने लगी।
मुझे लगा कि शायद गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है और फिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, क्योंकि वही चुड़ैल एकदम से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझे उसके शरीर का बस ढांचा दिखाई दे रहा था। उस चुड़ैल को अपने इतने पास देखकर मैंने डर से आंखें बंद कर ली कि तभी अचानक ही मुझे अपनी गर्दन पर बहुत ही तेज दर्द का एहसास हुआ और फिर मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और मेरी गर्दन पर पट्टी लगी हुई थी। तभी मैंने वहीं अपने पास बैठे एक आदमी से पूछा कि मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में कैसे आया। तो उस आदमी ने मुझे बताया कि मेरी कार एक पेड़ से टकरा गई थी और मैं उस गाड़ी में बेहोश था। दोस्तों, इस घटना के बाद से मैंने रात में सफ़र करना ही बिल्कुल बंद कर दिया और आज इस घटना को मेरे साथ घटे लगभग 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मेरे उस ड्राइवर का कुछ पता नहीं चला जो कि मेरे साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।